लोगों की भीड़ अधिक है तो आप यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य का पतन हो चुका है। यदि आप कचहरी घर में लोगों की भीड़ देखें तो आप यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों का नैतिक पतन हो चुका है। यदि आप सिनेमा घरों में लोगों की अधिक भीड़ देखें तो यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों का चारित्रिक पतन हो चुका है। लेकिन सत्संग के नाम पर इस तरह की उमड़ती भीड़ आप देखें तो यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। तो मैं आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तथा परम प्रभु परमात्मा से आप लोगों की शुभ उन्नति के लिए प्रार्थना करता हूँ। अभी आप लोग शाही स्वामी जी के प्रवचन सुन रहे थे। मैं समझता हूँ कि शाही स्वामी जी के शाही फरमान से आप लोगों की अरमान पूरी हो गई होगी। फिर भी आप लोगों का ध्यान मेरी ओर है, इसलिए कुछ व्याख्यान देना या आख्यान सुनाना मैं आवश्यक समझता हूँ। अभी बहुत सी कथाओं को सुनते सुनाते मेरे मन में भी एक कथा कहने की इच्छा जागृत हुई, लेकिन सोचा ऐसी कथा जिससे भाव व्यथा दूर न हो। कहानी वृथा है। सोचा कुछ इतिहास की आप लोगों को सुनाऊं, लेकिन वह इतिहास जिससे किसी का परिहास या उपहास हो कहना भी उचित नहीं है। तो मैंने मन में निर्णय किया कि आप लोगों को मैं एक घटना ही सुनाऊं, लेकिन वह घटना बिहार राजधानी पटना की नहीं है, स्वदेश की नहीं, बात विदेश की है और अर्वाचीन नहीं प्राचीन है, लेकिन चीन की नहीं जापान की है। जापान में एक महात्मा अपने आसन पर आसीन थे। एकाएक उनके पास एक नवयुवक आता है जिसके चेहरे पर जवानी का पानी चढ़ा हुआ था। वास्तव में चेहरा भी बहुत लसानी था। आसानी से वह साधु के पास पहुंच गया। जवान तो वह जरूर था, लेकिन उसकी जवान में लगाम नहीं था। हाँ, जिसको आजकल लोग हीरो कहा करते हैं। हीरो कहने का मतलब जो अध्यात्म में बिल्कुल जीरो हो, बस वैसा ही वह था। ऐसे लोग प्रणम्य जन को भी प्रणाम नहीं करते, क्योंकि प्रणाम करने में वे पाप समझते हैं, चाहे उनका बाप ही क्यों न हो। आते ही मूछ पर हाथ देकर वह पूछ बैठा, महात्मन, स्वर्ग और नरक क्या है? महात्मा जी ने उस नवयुवक को ऊपर नीचे ऊपर तक देखकर पूछा, पहले बताओ तुम हो कौन? नवयुवक ने कहा, मैं फौज का लेफ्टिनेंट हूँ। महात्मा जी ने पुनः उसे आपाद मस्तक देखा और कहा, तुम अपने को फौज का लेफ्टिनेंट बतलाते हो, लेकिन मेरे विचार में तो लेफ्टिनेंट के असिस्टेंट के सर्वेंट होने योग्य भी नहीं हो। फिर क्या था? उस नवजवान की क्रोधाग्नि भड़क उठी और उसने म्यान से तलवार निकालकर महात्मा जी के सर को धड़ से अलग कर धरा पर धर देना चाहा, लेकिन तलवार के वार को महात्मा जी ने संभाल कर कहा, अच्छा, तेरे पास तलवार भी है, लेकिन तेरी तलवार तो एक तिनके को भी नहीं काट सकती, फिर मेरे तन की तो बात ही क्या है। जैसे आग में घी डाला जाए
उसी तरह महात्मा जी का वचन उसकी क्रोधाग्नि में घी के रूप में पड़ गया। पुनः उस नवयुवक ने क्रोधित होकर दोबारा वार करना चाहा। महात्मा जी ने पुनः उसकी तलवार को पकड़कर प्रेम से कहा, बस मैं तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। तुम देश के भावी युवक हो, तनिक सी बात में तुनक जाना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं। तुमने मुझसे पूछा था नरक और स्वर्ग क्या है। अभी तुम नरक के द्वार पर हो, क्योंकि जब जिसके हृदय से दया निकल जाती है, काम क्रोधादिक किसी विकार का जब शिकार हो जाता है, दंभ दर्पण अभिमान निष्ठुरता एवं अहंता से घिर जाता है, तब वह नरक के द्वार पर खड़ा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ के नाथ नरक कर पंथ। तथा श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये वाक्य है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनात्मनः कामः क्रोधास्तथा लोभस्तस्मादेत्रयं तजेत। पढ़ा लिखा तो वह था ही, संत वचन सुनते ही वह महात्मा जी के चरणों में अपना सिर रख दिया और अपने आंसू जल से उनके चरणों को धोने लगा। पहले हृदय में क्रोध की आग लगी थी, अब वह पश्चाताप के कारण वाष्प फिर जल बनकर महात्मा जी के युगल चरण कमल का प्रक्षालन करने लग गई। महात्मा जी ने उनकी विनयशीलता देखकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, अब तुम स्वर्ग के द्वार पर हो। तुम्हारे हृदय की क्रूरता चली गई, निष्ठुरता चली गई, अहंता चली गई। कर्तव्य को जो तुम भूल गए थे समझने लगे। तुम्हारी तमोगुणी वृत्ति सतोगुणी वृत्ति में परिणत हो गई। अब तुम स्वर्ग के द्वार पर हो। इस प्रकार नरक और स्वर्ग का ज्ञान महात्मा जी ने उस युवक को दिया। यह बात तो विदेश की हुई, अब आप स्वदेश की बात सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नरग स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। अर्थात इस शरीर में स्वर्ग नरक और मोक्ष में जाने की सीढ़ी लगी हुई है। मानव शरीर ज्ञान विराग और भक्ति सुख का देने वाला है। तात्पर्य यह है कि इसमें नरक जाने की निशानी, स्वर्ग जाने की सीढ़ी और नजात में जाने का जीना लगा हुआ है। अब अपने लिए हम निर्णय करें कि जाना कहाँ है, नरक में, स्वर्ग में या मोक्ष में। जिस तरह ईंटों के भट्ठे से चाहे हम देव मंदिर बना लें, अपने रहने का मकान बना लें अथवा शौचालय बना लें, उसी तरह यह शरीर हम लोगों को मिला हुआ है। जिस तरह हम जाना चाहें जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते कहकर कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी है। मान लीजिए एक पिस्तौल हमारे पास है, चाहे तो उस पिस्तौल से हम अपनी आत्मरक्षा कर लें अथवा आत्महत्या कर लें। एक टॉर्च हमारे पास है, उस टॉर्च से रात में चाहे तो हम चोरी करने चले जाएं, चाहे सत्संग करने के लिए चले जाएं। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फल लेने में स्वतंत्र नहीं हैं। वास्तविक बात यह है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा।
जैसे जो बीज हम बोते हैं तदनुकूल ही फल हमको मिलता है। जिस खेत में गेहूं बोते हैं उस खेत से गेहूं काटते हैं, जिस खेत में चना बोते हैं उस खेत से चना ही काटते हैं। अथवा जहां हम आम का बिरवा लगाए हैं उस पेड़ में आम के ही फल लगेंगे और उसी का उपभोग हम करेंगे। गोस्वामी जी का कथन है, यह शरीर खेत है, मन वचन और कर्म किसान है। पाप और पुण्य ये दोनों बीज हैं। जो जैसा बातें हैं वे वैसा काटते हैं। जो जैसा बोते हैं वे वैसा काटते हैं, यानी फल पाते हैं। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। पाप पुण्य दुई बीज है, बोवे सो लोए निदान। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। हम कर्म करने वाले हैं और फल देने वाले प्रभु हैं। हम क्या चाहते हैं, नरक जाना चाहते हैं या स्वर्ग जाना चाहते हैं? नहीं नहीं, नरक जाना कोई नहीं चाहता, क्योंकि वह दुखालय है। कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग जाना अच्छा है, लेकिन स्वर्ग के लिए संतों ने जैसा कहा है सदग्रंथों में भी वैसा ही लिखा मिलता है। स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई तथा नर्तन दुर्लभ देव को। सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारे उखान पुण्य कही ताहि रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहत पुकार। स्वर्ग में सुख थोड़े ही दिनों के लिए मिलता है। स्वर्ग में जाने पर भी वहाँ कोई पूर्ण सुखी नहीं होता। यहाँ की तरह इंद्रियों का सुख ही वहाँ पर भी मिलता है। जिस तरह छोटे बड़े का हिसाब यहाँ इस संसार में है, स्वर्ग में भी छोटे बड़े का हिसाब है। जिस तरह यहाँ पर एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं, उसी तरह वहाँ भी एक दूसरे को उन्नत देखकर राग द्वेष आदि में जलते हैं। क्योंकि सब कोई एक से पुण्य करके नहीं जाते। जो जिस तरह के न्यूनाधिक पुण्य करके जाते हैं उनके लिए वैसा ही निम्न और उच्च स्थान वहाँ मिलता है। इसलिए अपने से दूसरे को विशेष देखकर वहाँ भी कलेश होता रहता है। दूसरी बात यह है कि जो कोई स्वर्ग जाते हैं उनके गले में एक माला पहनाई जाती है। जितने दिनों तक उनको वहाँ पर रहना है उतने फूलों की माला होती है। जैसे जैसे रहने के दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे उस माला के फूल सूखते जाते हैं। वह फूल क्या सूखता है? चिंता के कारण उसका भीतर हृदय सूख जाता है। इतने दिन तक हमारे बीत गए, अब ये बीते, अब ये बीते, अब इतने ही दिन हमारे रहने के बाकी रहे। इसी की चिंता के अनल में वे दिन रात जलते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। इसलिए संतों ने कहा, यदि नरक को तुम लोहे की जंजीर समझते हो तो स्वर्ग को सोने की जंजीर समझो। दोनों ही बंधन है, इसलिए इन दोनों से अपने को ऊपर उठाओ, अर्थात अपने को नजात यानी मोक्ष में ले जाओ। संतों ने मोक्ष का रास्ता बतलाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। अकहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। यह मोक्ष कहाँ, कैसे और कब मिलता है, इसकी अभिव्यंजना संतों ने विविध भांति से की है। संत पलटू साहब की उद्गार सुनिए। मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी। मुक्ति को हाथ ओ पाँव नहीं, किस भांति से ती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बुझिए, या मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुए पर किए देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। शिव गीता में लिखा है, मोक्षस्य नहीं वसोस्ति, न ग्रामांतरेव वा।
अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। अर्थात मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो किसी एक स्थान में रखी हो, अथवा यह भी नहीं कि उसको प्राप्ति के लिए किसी दूसरे गांव या प्रदेश को जाना पड़े। वास्तव में हृदय की अज्ञान ग्रंथि के नाश हो जाने को मोक्ष कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।